अच्छी बढ़िया सुंदर चाहिए छोकरी तो उसके लिए पहले लगानी पड़ेगी सरकारी नौकरी। आप किस क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं? ऐसी वो कौन सी रेखाएं होती हैं जो हमें सरकारी नौकरी पर अभिषिक्त करती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद भी आप पद से रिक्त हो जाएंगे। अभी जितने गलत कांड हो रहे हैं शादी को लेकर, आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, मांगलिक के लिए क्या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दोनों के हाथ में एक अर्ध चंद्रमा बन जाए, हमारी अच्छी कमल के समान मुख वाली सुंदर बीवी को हमें देती है या फिर लगी रहेगी लंबे समय के लिए, हम जानेंगे। सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी की बात करता है तो उसको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं अपने हाथ में। क्या देखना पड़ता है? हाथ की गोलाई देखनी पड़ती है, हाथ का रंग देखना पड़ता है, हाथ के नाखून देखने पड़ते हैं, हाथ में 9 ग्रह होते हैं वो 9 ग्रह देखने पड़ते हैं, उसके अंदर कुछ भाग्य रेखा होती हैं, भाग्य रेखा देखनी पड़ती हैं। भाग्य रेखा को ऊर्ध्व रेखा भी कहते हैं। और साथ में कुछ ऐसी रेखाएं देखनी पड़ती हैं जो अधो रेखाएं होती हैं, कुछ ट्रायंगल्स होते हैं, कुछ लकी क्रॉस होते हैं, कुछ मिस्ट्री क्रॉस होते हैं। और मिस्ट्री क्रॉस के साथ साथ ग्रहों का भी इनबैलेंस और इनबैलेंस सरकारी नौकरी में आता ही आता है। सबसे पहले जो सरकारी नौकरी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि अधिकारी लेवल की नौकरियों की हम बात करते हैं, जितनी भी अधिकारी लेवल की नौकरियां होती हैं वो सब सूर्य और जुपिटर यानी बृहस्पति दिलाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये सब आपके समुद्र ऋषि ने सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है और भृगु ऋषि ने एस्ट्रोलॉजी में लिखा है। जिस व्यक्ति का सूर्य बलवान होगा, आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं, आप जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं उसमें एक अच्छी सूर्य रेखा है, लंबी सूर्य रेखा है, साथ में हाथ गोलाई लिए हुए है और उसकी जो बृहस्पति की उंगली है एकदम लंबी और नैसर्गिक है, चमकदार हाथ है, दिखने में अच्छा हाथ है। साथ में कोई उसमें गलत योग नहीं है, कोई ज़्यादा क्रॉस नहीं है, ज़्यादा कट नहीं है, ज़्यादा फट नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कट फट ज़्यादा नहीं है। साथ में हथेली उभार लिए हुए और गुलाबी है। तो ऐसे में राजनीतिक क्षेत्र की जितनी भी नौकरी हैं, IAS, PCS, इन क्षेत्र में व्यक्ति को ट्राई करना चाहिए। जिसमें सरकारी क्षेत्र में तो आदमी को पढ़ाने के क्षेत्र में जाना ही चाहना चाहिए। यदि जुपिटर पर कोई ट्रायंगल बन जाए, जुपिटर पर उभार लिए हुए, जुपिटर अगर अच्छा है, साथ में और भी देखना है। अगर ये अच्छे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आपकी भाग्य रेखा स्पष्ट है क्या? आपकी भाग्य रेखा सीधी है? आपकी भाग्य रेखा में से व्रांश निकलकर यदि सूर्य पर्वत पर जाती है तो मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। किस क्षेत्र में? पुलिस में नहीं मिलेगी, या फिर कोई आप चाहना चाहें नेवी में नहीं मिलेगी। अगर सूर्य पर्वत पर जा रही है तो आप IAS, PCS इस लेवल की तैयारी कीजिए, बड़े लेवल की तैयारी कीजिए। आपको बड़े लेवल की नौकरी के लिए आप बने हैं। क्यों नहीं मिलेगी छोटी नौकरी? क्योंकि उसका फील्ड दूसरा है। व्यक्ति कुछ छोटा करना ही नहीं चाहता। जिसके सूर्य पर्वत पर अच्छे साइन बने हुए होते हैं वो छोटे मोटे कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होता, जो भी करता है बड़े लेवल का करता है। और बृहस्पति हमेशा ज्ञानवर्धक बातें करेगा, अच्छे गुरुजनों का अनुसरण करेगा और टीचिंग लाइन में, अध्ययन अध्यापन के लाइन में व्यक्ति बहुत अच्छी नौकरी कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है। ये तो थी सूर्य से मिलने वाली नौकरियाँ। अब चंद्रमा भी कुछ नौकरियाँ देता है। 9 ग्रह पूरे हमारी हथेली में विराजमान हैं, 9 के 9 ग्रह हमें सरकारी नौकरी देते हैं। अब किसी व्यक्ति को यदि नेवी में अच्छा लगता है जाना, या समुद्र से रिलेटेड कोई नौकरी करनी है, या जहाज चलाना, समुद्र में जो जहाज होते हैं या उसमें अंदर स्टाफ होता है उसमें चाहिए, या फिर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, विदेशी जहाज उड़ाने, चाहे प्लेन उड़ाने हैं, पायलट बनना है, इस प्रकार की यदि उसको नौकरी चाहिए तो उसको सबसे पहले देखना पड़ेगा उनका आपका चंद्रमा कैसा है। चंद्रमा उभार लिए हुए है, चंद्रमा पर कोई मछली का साइन बन रहा है, चंद्रमा पर कोई चतुर्भुज बनना है, चंद्रमा पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं। साथ में चंद्रमा से एक पर्वत पे, चंद्र पर्वत से निकलकर एक रेखा, भाग्य रेखा सीधी आपके शनि पर्वत की ओर जा रही है, तो आपका विदेश में भी जाकर नौकरी लग जाएगा। विदेश में नौकरी ऐसी लग जाएगी कि आप शनि पर्वत पर जा रही है तो कोई कर्मचारी बन के आप वहाँ जाएंगे और काम करेंगे विदेश में। और हो सकता है कि आप विदेश अपने जहाज से ही जाएं, प्लेन उड़ाते हुए जहाज से जाएं, क्योंकि ये पायलट का, वाहन चालक का, ये सब जो सरकारी राजयोग होते हैं वो चंद्रमा से बनते हैं। साथ में चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा उठकर सीधी आपके बुध पर्वत तक जाए, ये बहुत रेयर होता है, हमेशा नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति बड़े लेवल का बिजनेसमैन बनता है, विदेश में जाके बनता है। विदेश में जाकर उसकी किस्मत खुलती है और शादी के बाद किस्मत खुलती है। वहीं चंद्र पर्वत से एक भाग्य रेखा उठकर सीधे जुपिटर की ओर चली जाए तो व्यक्ति पढ़ने के लिए वहाँ जाता है और अध्ययन के साथ साथ वहाँ पर पढ़ाने भी लगता है, टीचर विदेश में बन जाता है। तो सरकारी टीचर की जितनी भी रेखाएं होती हैं वो सब आप अपने गुरु पर्वत से देखते हैं। गुरु पर्वत पर कुछ कंडीशंस हैं। गुरु पर्वत उभार लिया हुआ है,
गुरु पर्वत पर कोई क्रॉस, ज़्यादा क्रॉस अच्छे नहीं है, केवल एक क्रॉस है, तो ऐसे में अच्छी सुंदर मुख वाली पत्नी मिलती है। पत्नी की भी हम आगे बात करेंगे और कुछ रेमेडी की भी बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे सूर्य से जितनी नौकरियां मिलती हैं और जुपिटर से कौन सी नौकरियां मिलती हैं। इसमें रेखाओं का भी महत्व है, इसमें ग्रहों का भी महत्व है, इसमें नाखूनों का भी महत्व है, इसमें रोम होते हैं हाथ में उसका भी महत्व है, इसके अंदर शुभ और अशुभ साइनों का भी महत्व है। अभी केवल हम जान रहे हैं कि ये कार्यकत्व हैं, इनसे ये वाली नौकरी मिलती हैं। अगर ये वाले ग्रह अच्छे हैं तो सूर्य अच्छा है तो राजनीतिक लेवल की, अधिकारी लेवल की नौकरी कीजिए। बृहस्पति अच्छा है तो टीचिंग लाइन में जाइए। और यदि चंद्रमा अच्छा है तो वाहन चालक या फिर कोई पायलट बनिए, बड़ा बड़ा कोई ऐसा कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में काम कीजिए। व्यापार भी कर सकते हैं आप इन क्षेत्रों का, नौकरी केवल नहीं, सरकारी नौकरी तो मिलेगी मिलेगी। अगर आप इसमें कोई सरकारी नौकरी ना करके यदि व्यापार करना चाहते हैं तो कुछ और कंडीशन इसमें लागू होंगी। व्यापार की भी आगे बात करेंगे, काफ़ी वीडियो में हमने व्यापार की बात की है। आपका जो मेन चक्कर चल रहा है वो सरकारी नौकरी आपको चाहिए। सरकारी नौकरी चाहिए तो अगर शनि आपका अच्छा है, शनि न्याय का देवता और कार्य का, कर्म का, अनुशासन का देवता है, तो आपको अनुशासन में आना पड़ेगा। यदि आपको सरकारी नौकरी लगानी है तो अनुशासन में आना मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी सुबह शाम। शनि कहाँ पर होता है आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में। यदि आपकी भाग्य रेखा स्पष्ट है, सीधी है और शनि पर्वत तक जाती है, हाथ में सूर्य रेखा अच्छी है, सूर्य रेखा ये बताएगी कि हाँ आप काबिल हैं, आपके अंदर योग्यता है, आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं, ये आपके सूर्य रेखा बताती है। और लगेगी ये कंफर्म करना है तो शुरू से उठकर अगर भाग्य रेखा स्पष्ट सीधी शनि पर्वत तक जाती है और हाथ का कलर गुलाबी है, हाथ चमकदार है, हाथ के नाखून नुकीले नहीं हैं और गुलाबी हैं, हाथ साथ में रोम, एक रोम से 2 ही बाल निकलते हैं और साथ में बृहस्पति पर्वत उठा हुआ है, तो मैं लिख के देता हूँ व्यक्ति सरकारी नौकरी ले लेगा। कर्मचारी के क्षेत्र में, जो छोटे कर्मचारी होते हैं उस क्षेत्र में शनि कर्मचारी लेवल की नौकरी दिलाता है, छोटे लेवल की। उसके बाद कुछ बड़े कार्य भी करवाता है यदि सब कुछ अच्छा है और शनि पर्वत उभार लिए हुए है और शनि पर्वत पर कोई मछली जैसा शुभ साइन, शनि पर्वत पर कोई ट्रायंगल जैसा शुभ साइन बन जाए तो व्यक्ति जज, वकील, ये बहुत अच्छा बन सकता है। कोर्ट कचहरी के जितने भी नौकरियां होती हैं, PCSJ, ये सब चीज़ें निकाल सकता है और एक अच्छी नौकरी ले सकता है। उसके बाद शनि के बाद चलते हैं, सरकारी नौकरी देने के लिए मंगल भी कारक होता है। अभी आपने देखा पुलिस में पीछे फार्म निकले थे, पुलिस की भर्ती में लोग लगे हैं, उनके बहुत सारे कुछ व्यक्ति हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, उनके हमने हाथ देखे। उनके हाथ में मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उनके हाथ में मंगल पर अच्छे शुभ साइन बन रहे थे। साथ में हथेली उनकी गोलाकार ना होकर चौड़ाकार थी, मेहनती हथेली थी। अगर जिसकी हथेली चौड़ाकार हो जैसे फोटोग्राफ्स में दिख रहा है, साथ में मंगल उभरा हुआ है, एक अच्छी भाग्य रेखा है और प्लस में उसकी सूर्य रेखा उसके हाथ में होनी चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य रेखा तो प्रधान है ही, भाग्य रेखा प्रधान है ही, लेकिन उसके साथ में अगर मंगल रेखा और हो जाए, डिवाइन रेखा और हो जाए तो ये ठप्पा लग जाता है, 100% तय हो जाता है कि व्यक्ति पुलिस की नौकरी करने के काबिल है, क्योंकि उसका शरीर फिर लंबा चौड़ा और उसके अंदर साहस बहुत अच्छा होगा। पुलिस के अंदर सारी फौज आती है, जिसमें नेवी भी आती है, आसमान में उड़ने वाली हवाई फौज भी आती है और साथ में ज़मीन पे थल सेना, जल सेना, दोनों सेनाएं आती हैं और वायु सेना भी इसी के अंदर आती है। जहाँ भी डिफेंस का कार्य हो, जहाँ पर भी बल का कार्य हो, वहाँ मंगल खड़ा मिलेगा। मंगल की उपस्थिति यदि नहीं है, मंगल यदि खराब है, चाहे वो कुंडली में देख लीजिए चाहे हस्तरेखा में, व्यक्ति सरकारी नौकरी में खासकर जिम से रिलेटेड कार्य और फौज से रिलेटेड कार्य में नहीं बढ़ सकता, आगे कुछ भी नहीं कर सकता। मंगल अगर स्ट्रोंग है, मंगल पर यदि कोई क्रॉस बन जाए तो बहुत खराब साइन है। ऐसे में व्यक्ति को जान का खतरा होता है, गोली लगने का खतरा होता है, नक्षत्र बन जाए तो गोली लगने का खतरा होता है और उसको डिफेंस में अगर चला भी गया तो दिक्कत होती है। और यदि किसी की नौकरी पुलिस में नहीं भी लग रही है, मंगल उसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कम है, तो मंगल को आगे बढ़ाने के लिए क्राम क्रीम क्रोम सब हुमायूं नमः मंत्र का उपाय करना। अब आप बताइए आप किस क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं, उस क्षेत्र की वीडियो हम आपको बना के देंगे, उसी साइन को बताएंगे, उसी पर्वत को, उसी पर्व को, उसी रोम को, उसी नख को और साथ में उसी शुभ अशुभ चिन्ह और राजयोग के बारे में, उस नौकरी की रेखा के बारे में आपको हम बताएंगे। साथ में बात करते हैं, अब अभी आर्मी की बात चल रही थी, तो आर्मी की जितनी भी नौकरियां होती हैं वे सब नौकरियां हमें मंगल से ही प्राप्त होती हैं। साथ में सूर्य का अच्छा होना कंपलसरी है, बृहस्पति का अच्छा होना कंपलसरी है। एक बार के बृहस्पति हल्का डाउन होगा, यानी कि मेंटली इतना
और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी व्यक्ति नहीं होगा तब भी वो ये नौकरियां पा सकता है, अगर उसके अंदर योग्यता है, बल है और मेहनत करने का जुनून है, मेहनत करता है, दौड़ भाग करता है, साथ में एक कुछ लेवल का उसके अंदर ज्ञान है, बहुत अधिक नहीं है जैसे IAS PCS में होता है वो नहीं है तो चलेगा। तो ये मंगल इसका कारक है। उसके बाद एक रेखा डॉक्टर बनने की भी होती है, साइंटिस्ट बनने की, जानकार बनने की, कुछ गूढ़ ज्ञान रखने की रेखाएं भी होती हैं। वे कहाँ होती हैं जी? वे होती हैं आपके जो बुध है, बुध पर सीधी खड़ी रेखाएं हों, बुध की उंगली लंबी हो, बुध की पिंकी फिंगर लंबी हो, कहाँ तक? आपकी अनामिका उंगली के फर्स्ट पोर्ब तक चली जाए या उससे ऊपर चली जाए। साथ में भाग्य रेखा स्पष्ट और सीधी हो, हाथ हमेशा उभार लिए हुए हो, हाथ में कोई यव का साइन ना हो, यव का साइन होने के साथ साथ हाथ में कोई द्वीप ना हो, खराब द्वीप का साइन ना हो, यव नहीं है, द्वीप नहीं है, कोई गलत सूर्य पर्वत पर क्रॉस ना हो, सूर्य के साथ साथ मंगल पर्वत पर कोई क्रॉस ना हो, ज़्यादा क्रॉस ना हो हाथ में, और हाथ की जो ब्रेसलेट लाइन है ये ब्रेसलेट लाइन डिस्टर्ब ना हो, एक दूसरे को काट ना रही हो, तो व्यक्ति एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट, स्किल जो स्किल होती है ना कुछ स्किल में, क्योंकि डॉक्टर में आप देखेंगे डॉक्टरी एक दूसरा भगवान ही होता है डॉक्टर भी, तो आयुर्वेद का डॉक्टर बनेगा या फिर अंग्रेजी डॉक्टर होगा, क्योंकि पहले अंग्रेजी नहीं आयुर्वेद ही चलता था। तो डॉक्टरी लाइन में जितना आगे जाना है, आयुर्वेद की लाइन में आगे जाना है, और यदि चीर फाड़ वाले इलाके में जाना है यानी कि ऑपरेशन करना है तो वो मंगल के पास है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर जो होते हैं वो मंगल से बनते हैं। जो सलाह देने वाले जो डॉक्टरी करते नहीं है, डॉक्टरों को पढ़ाते हैं या फिर रिसर्च करते हैं, उस विषय पे अनुसंधान करते हैं, उनके बुध रेखाएं बहुत अच्छी होती हैं। वो बुध से सरकारी नौकरी को प्राप्त करते हैं, खोज को, रिसर्च को, प्रोफेसर बन सकते हैं, UGC नेट निकाल सकते हैं, बड़े बड़े असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी नौकरी प्राप्त कर सकता है जिसका बुध स्ट्रॉन्ग है। उसकी वाणी भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, मधुर वाणी होता है, जब भी बोलेगा आपको लगेगा हाँ इसके अंदर कुछ है। तो अभी तक हमने सूर्य की बात कर ली है, चंद्रमा की बात की है, और साथ में मंगल की बात की है, बृहस्पति की बात की है, शनि से कर्मचारी लेवल की नौकरी मिलती है, साथ में शनि बहुत ही अच्छा है तो कोई PCS के साथ साथ जज, वकील, इन सब की नौकरी मिलती है। बुध बिजनेस के क्षेत्र में भी हमें आगे ले जाता है। बिजनेस में किसी भी लेवल का बिजनेस करना हो, बुध अगर अच्छा है तो वाणी, व्यवहार, व्यापार व्यक्ति के चलते ही चलते हैं। आज जो हमारा विषय है वो बिजनेस नहीं होकर सरकारी नौकरी मेन है, क्योंकि सरकारी नौकरी हमारे बहुत भाई बंधुओं को चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी के बाद ही तो कमल के समान मुख वाली छोकरी यानी कि शादी उनकी होगी, शादी पर भी आते हैं अभी। और इसके बाद में जब हम चर्चा करते हैं सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी के लिए एक और ग्रह जिम्मेदार होता है। वो ग्रह कौन सा होता है? वो ग्रह अपने हाथ में आप देखेंगे वो होता है मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाला शुक्र। यदि किसी को कला बहुत अच्छी आती है, आर्टिस्ट है, प्रतिभा उसके अंदर है या नहीं है, योग्यता है या नहीं है, ये पता करना है तो आप उसके शुक्र पर्वत को देखिए। शुक्र पर्वत यदि गोल के समान गोल है तो अधिक कामुक व्यक्ति को बनाता है। वह व्यक्ति काम, वासना, भोग विलास में लिप्त रहता है, लग्जरी की तरफ हमेशा भागता रहता है। यदि इस पर कोई शुभ साइन है, कोई अशुभ साइन नहीं है, तो ये 100% तय है कि व्यक्ति लग्जरी भी भोगेगा, शुभ लाभ भी लेगा, अच्छे लाभ भी उसको मिलेंगे। वहीं पर इस पर अगर अशुभ साइन है तो शुभ लाभ ना मिलकर निगेटिव लाभ मिलेंगे, अच्छे लाभ नहीं मिलेंगे। यदि इस पर कोई शुभ साइन है, अच्छा मछली का साइन है, तो व्यक्ति अपनी आर्ट पे, अपनी खुद की प्रतिभा से सरकारी नौकरी को प्राप्त करेगा। लेकिन सूर्य की रेखा होनी चाहिए, बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दिमाग तो चाहिए ही चाहिए, शनि भी कहीं ना कहीं मीडियम होने चाहिए। कभी कभी शनि डिले करते हैं सरकारी नौकरी में, गड्ढा होता है तो व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सरकारी नौकरी लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि अनुशासन उसका बिगड़ जाता है, उसका जो नियम है वो बिगड़ जाता है। सरकारी नौकरी के लिए शनि का सबसे पहले अच्छा होना जरूरी है। शनि अनुशासन में लाएगा, मेहनत कराएगा। सूर्य का अच्छा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि सम्मानित, प्रतिष्ठित उसको बनाएगा। साथ में उसका प्रारब्ध अच्छा है या नहीं सूर्य बताएगा, वो योग्य है कि नहीं है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, वो सूर्य बताएगा। उसके साथ साथ बृहस्पति ज्ञान कितना है बृहस्पति बताएंगे। और बृहस्पति के साथ साथ यदि उसके हाथ में प्रतिभा है और भाग्य रेखा अच्छी है, कोई गलत प्रारब्ध नहीं है, जीवन रेखा स्पष्ट है, जीवन रेखा ज़्यादा महत्व नहीं रखती है सरकारी नौकरी के लिए, भाग्य रेखा महत्व रखती है, सूर्य रेखा महत्व रखती है। ये यदि रेखाएं हैं तो मैं लिख के देता हूँ, व्यक्ति एक दिन सरकारी नौकरी को प्राप्त करेगा करेगा करेगा। अभी आप क्या कर रहे हैं, किस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में बताना ना भूलें।
किस नौकरी को आप पाना चाहते हैं ये कमेंट में बताना ना भूलें, क्योंकि हम उपाय भी इसका आपको अगली वीडियो में बताएंगे और आपके कमेंटों का जवाब देते हुए बताएंगे। अब बात करते हैं शादी की। शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? सबसे पहला प्रश्न ये है। शादी लंबे समय के लिए टिकेगी या बीच में ही टूट जाएगी? ये भी प्रश्न है। प्रश्न ये रहता है कि कुछ लोग आजकल डर रहे हैं शादी को लेकर, तो शादी का डर दूर करेंगे, ये भी आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शादी करवाने वाली कौन सी रेखाएं होती हैं। शादी की जो रेखाएं होती हैं वो हमारे बुध पर्वत पर विराजमान होती हैं। जो आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं उसमें कुछ रेखाएं सीधी और लंबी निकल कर जाती हैं। इनसे ये पता लगता है कि क्या व्यक्ति का विवाह हो जाएगा या फिर ऐसे ही रह जाएगा कुंवारा। अगर व्यक्ति के हाथ में एक सीधी लंबी विवाह की रेखा है और उसमें आगे जाकर दो मुखी या फिर कोई क्रॉस या कोई नक्षत्र नहीं बन रहा है, इसका बहुत अशुभ साइन है। अगर बन रहा होगा तो इसके बारे में ही बताएंगे। साथ में 2 से अधिक रेखाएं नहीं होनी चाहिए, हद से हद 2 रेखाएं हो। 2 से अधिक रेखाएं हैं तो व्यक्ति के काफ़ी अफेयर रहते हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, यानी कि उसका लाइफ में कई सारे पार्टनर आते हैं। 2 से अधिक यानी कि उसके रिश्ते भी आते हैं। ये कभी कभी इसको रिश्ते से जोड़ दिया जाता है, कुछ विद्वान इसको रिश्ते से जोड़ देते हैं ताकि किसी के घर परिवार में दिक्कत ना आए, किसी का घर टूटे ना इन बातों से, इसलिए इसको बोल देते हैं कि कोई रिश्ता आया होगा। लेकिन दरअसल ऐसा होता है कि अट्रैक्शन ही कहीं ना कहीं व्यक्ति को हुआ होता है। एक मेच्योरिटी की बात यह है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी पर मोहित होता ही होता है यदि ये छोटी रेखाएं जो आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं छोटी छोटी रेखाएं हैं, और जो लंबी बड़ी स्पष्ट सीधी रेखा है वो विवाह की रेखा कहलाती है। इसी रेखा से व्यक्ति का विवाह होता है। साथ में इसमें चंद्रमा का बड़ा महत्व है, शुक्र का महत्व है, गुरु का महत्व है। तो शादी अच्छी होगी या नहीं होगी, किस एज में होगी, ये अभी हम समझते हैं। जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं उसमें आप देखिए, सबसे पहले जब भी हृदय रेखा से और ऊपर यहाँ पर मूल तक 50 वर्ष की उम्र मानी गई है, मध्य में 25 वर्ष की। यदि बीचों बीच में आपके कोई रेखा जा रही है लंबी स्पष्ट सीधी, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि लगभग 25 वर्ष की उम्र के बाद आपका विवाह होना है। और यदि वहाँ पर एक छोटी रेखा है तो 25 वर्ष में कोई फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर, आप फीमेल है तो मेल, आपके जीवन में आना है। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इस पर कभी कभी आप देखेंगे कि ये रेखा आगे जाके 2 मुखी हो जाती है। 2 मुखी रेखा के लिए उपाय करना चाहिए क्योंकि ये अलगाव पैदा कर देती है। 2 मुखी रेखा आगे जाकर व्यक्ति में चिड़चिड़ापन ले आती है और एक दूसरे की व्यक्ति बात नहीं मानते हैं, कभी कभी डिवोर्स भी कर लेते हैं और अलग हो जाते हैं। साथ में इस रेखा पर कुछ खड़ी रेखाएं हैं, जो विवाह की रेखा है इस पर कुछ खड़ी रेखाएं हैं, तो ये रेखा दर्शाती हैं कि व्यक्ति के जीवन में उसकी पत्नी रूठ कर घर चली जाएगी अपने मायके, वहाँ से उसको मना के लाना पड़ेगा, लेकिन डिवोर्स नहीं होगा, बच जाएगा। वहीं पर कोई काला तिल अगर बन जाए तो व्यक्ति के चरित्र पर दाग लगाने वाला होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला होता है। इसका उपाय कर लेना चाहिए, वो भी उपाय भी अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो व्यक्ति जो खलबली मस्ती है वो विवाह लव मैरिज को लेकर मस्ती है। लव मैरिज अरेंज मैरिज क्या होता है? लव मैरिज के लिए अगर आपका मन चाहा जो साथी हो मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी हार्ड लाइन आगे जाकर 2 मुखी हो रही है, शुक्र पर्वत उठा हुआ है और चंद्र पर्वत बैलेंस है, क्योंकि मन के भी तो पक्के होने चाहिए ना। आपने किसी को वादा किया है, प्रॉमिस किया है, तो आप चीट नहीं करेंगे, कैसे पता करेंगे? आप देखें हार्ड लाइन यदि किसी की सीधा बुध पर्वत से निकलकर बृहस्पति पर्वत पर जाकर 2 मुखी होती है, वहां पर एक क्रॉस का चिन्ह बनता है। क्रॉस यानी कि उसकी मति बहुत अच्छी होती है, बुद्धि से व्यक्ति स्ट्रोंग है, हृदय से दयालु है और चंद्रमा स्ट्रोंग है। चंद्रमा पर कोई क्रॉस नहीं है तो व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, धोखा नहीं देगा। साथ में शुक्र पर्वत अच्छा है तो वो अट्रैक्टिव भी होता है और साथ में सामने वाले की बात को मानने वाला भी होता है। तो ऐसा व्यक्ति की लव मैरिज सक्सेस हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है लव मैरिज, और वो अपनी लव मैरिज कर लेता है। वहीं पर कुछ दिक्कतें भी हैं, यदि इसमें से एक भी साइन मिस होता है, गड़बड़ होता है, तो व्यक्ति धोखेबाज भी हो सकता है और वो अपने पार्टनर को धोखा भी दे सकता है। यदि उसकी हृदय रेखा खराब है, इनबैलेंस है, उसमें ज़्यादा क्रॉस है, चंद्र पर्वत खराब है, गुरु पर्वत खराब है, तो वो बुद्धि से अच्छा नहीं है। केवल फुटबॉल की तरह यदि किसी का शुक्र पर्वत उठा हुआ है तो वो भोग विलासी होता है। ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सावधान होना चाहिए। यदि ऐसे व्यक्ति के हाथ पर कोई क्रॉस बनना होता है तो वो भोग विलास के लिए ही अपना फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर बनाते हैं और उनकी कोई पर्सनल जो जुड़ाव है, भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है। ये आप चेक कर सकते हैं कि यदि किसी का शुक्र पर्वत बहुत ही ज़्यादा उठा हुआ है या बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ है। यदि एकदम दबा हुआ है बृहस्पति पर्वत,
ऐसे व्यक्ति के अंदर कम वासना होती है, बहुत कम ज़्यादा वासना होती है, शादी की उसकी इच्छा ही नहीं होती है। अब एक योग ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की शादी ही नहीं होती है, ना तो लव ना तो अरेंज। वो कौन सा होता है? यदि आप जो फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं, व्यक्ति की हार्ड लाइन के ऊपर जो विवाह की रेखा है, मैरिज लाइन ऊपर के लिए कर्व कर जाए, ऊपर के लिए चली जाए, बुद्ध पर्वत के लिए और उठ जाए, तो व्यक्ति संन्यास तक ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति जरूरी नहीं कि कपड़े ही पहने, लेकिन बिना कपड़े पहने भी उसका मन ऐसा रहता है, मतलब संन्यास वाले कपड़े पहने बिना ही व्यक्ति की तरह, सन्यासी की तरह जीवन जीता है, और उसको शादी का कोई ज़्यादा शौक नहीं होता है और वो शादी नहीं करता है। अभी ये भी जानेंगे कि पत्नी मिलेगी कैसी, क्योंकि ये भी तो है ना, पत्नी कैसी होगी। अब उसके बाद यदि अगर आपकी हार्ड लाइन के ऊपर जो मैरिज लाइन है वो आगे जाकर नीचे के लिए कर्व बनाती है, तो व्यक्ति का जो पार्टनर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला होता है। अब यदि दोनों के हाथ में एक अर्ध चंद्रमा बन जाए, पति और पत्नी यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दोनों के हाथ में बढ़िया चंद्रमा बनता हो, तो व्यक्ति हृदय से बहुत ग्रेट है, हृदय के अच्छे हैं, केयर करने वाले हैं, इसलिए उनकी लव मैरिज सफल हो जाती है। वहीं पर एक के हाथ में बन रहा है, एक के हाथ में नहीं बन रहा है, तो दूसरा यदि निभाव करने वाला है, उसकी बातों को समझने वाला है, तब भी कहीं ना कहीं ये कंडीशन फॉलो हो जाती है और लव मैरिज हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इस रेखा में शुरुआत में जाकर अगर विवाह की रेखा दो मुखी है और आगे जाके ठीक है, तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं, वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है उनकी एक दूसरे में रुचि बढ़ती चली जाती है, एक दूसरे से उनका जो प्रेम है वो निरंतर बढ़ता चला जाता है और उनकी लव मैरिज सफल होती है। अरेंज मैरिज में भी वो सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर अनेकों रेखाएं हैं, दो समान रेखाएं हैं। आप फोटोग्राफ्स में जो देख रहे हैं, विवाह रेखा भी, दो विवाह रेखा समान है और मंगल पर्वत बहुत उभरा हुआ है, तो व्यक्ति मांगलिक है। अब मांगलिक के लिए क्या करें? मांगलिक के लिए एक तो देखा जाता है कि अब सामने वाले के हाथ में कैसी रेखाएं हैं। अगर उसके भी दो रेखाएं हैं, बराबर हैं, समान हैं, तो आपस में विवाह कर सकते हैं। वरना मंगलनाथ के मंदिर जाइए और वहाँ पर रहिए 24 घंटे, ओम क्राम क्रीम क्रोम सब भमाय नमः इस मंत्र का जाप करवाइए, अनुष्ठान कराइए, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके बाद अभी हम जीवन रेखा के साथ साथ अभी हम बात कर रहे थे मैरिज लाइन की। अब यदि ये मैरिज लाइन आगे एकदम खूबसूरत है, बीच में कोई कट्स नहीं है, एकदम गुलाबी है, हल्की सी नीचे के लिए डाउन है, तो व्यक्ति लॉयल रहता है अपने पार्टनर के लिए। साथ में एक ही रेखा है, सीधी है, स्पष्ट है, लंबी है, जैसे आप हमारे हाथ में देख सकते हैं, एक ही रेखा है, सीधी है, स्पष्ट है, लंबी है, तो व्यक्ति कभी भी सब चक्करों में पड़ता ही नहीं है। एक अच्छी धूमधाम से शादी होती है, बहुत बढ़िया शादी होती है, और यदि किसी की सरकारी नौकरी लग जाएगी उसके बाद शादी होगी तो और भी अच्छी शादी होगी। सरकारी नौकरी की कंडीशन देखिए, कौन सी नौकरी चाहते हैं कमेंट में बताइए, और आपके हाथ में जीवन रेखा के साथ साथ आपकी जो विवाह की रेखा है वो कैसे है ये बताना हमें ना भूलें। विवाह की रेखा के साथ साथ अब पार्टनर होगा कैसा, आप देखिए, यदि आपका शुक्र पर्वत उभार लिए हुए, उभरा हुआ और बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो कमल के समान मुख वाली और आर्टिस्ट यानी कला में अच्छी प्रतिभाशाली अपनी पत्नी आपको मिलने वाली है। जो आपका पार्टनर है वो बहुत प्रतिभाशाली होगा। और यदि आपके चंद्र पर्वत से एक रेखा उठकर सीधी ऊपर के लिए जाए, तो आपकी जो कृपा है वहीं पर अटकी हुई है, समझ लीजिए। जैसे ही आपकी पत्नी आएगी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी पत्नी से ही आपका भाग्य उदय होगा, यदि चंद्र पर्वत से कोई भाग्य रेखा उठी है तो। और आपके लिए भाग्य की कुंजिका है आपकी पत्नी, उसको जितना भी आप प्रसन्न रखेंगे उतनी ही आपकी तरक्की होती चली जाएगी। अब बृहस्पति पर्वत का बड़ा अहम रोल होता है, चंद्र पर्वत का बड़ा अहम रोल होता है। बृहस्पति पर्वत यदि स्ट्रोंग नहीं है तो समझ लीजिए वह व्यक्ति मस्तिष्क रूप से तैयार नहीं है, उसमें दिमाग की कमी हो सकती है, या फिर चीज़ों को समझने ना समझने की वो हो सकता है कि चीज़ों को समझे ना, जिससे भी व्यक्ति किसी के बहकावे में आ जाता है और कभी डिवोर्स हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि व्यक्ति मेंटली स्ट्रोंग हो, कोई भी यदि समस्या आती है परिवार में उसको झेल सके। अब यदि किसी की शादी नहीं हो रही है तो क्या करे, सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो उपाय क्या है? उपाय, सूर्य का उपाय इसलिए बताया जाता है क्योंकि सूर्य नैसर्गिक है, वह सरकारी नौकरी के लिए चाहिए ही चाहिए। सूर्य तो अच्छा ही होना चाहिए, सूर्य अच्छा नहीं है तो सरकारी नौकरी लगने के बहुत ही कम चांस रहते हैं, पूर्ण चांस नहीं रहते हैं। तो सूर्य का उपाय, सूर्य अर्घ्य देना है, ओम ह्राम ह्रीम रोम सब भूमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, ओम आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आपको पाठ करना है। बाकी फिर भी यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप किस क्षेत्र की नौकरी चाहते हैं ये आप कमेंट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको उपाय बताएंगे।
अब यदि बात करते हैं किसी को शादी नहीं हो रही है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, पत्नी मनोरमाम देवी में एक मंत्र है उसका जप करें, इससे आपको मनचाही पत्नी मिलेगी और आपके लव मैरिज के चांस ज़्यादा बन जाएंगे। आप यदि लव मैरिज के ज़्यादा इच्छुक नहीं है, आप चाहते हैं पार्टनर मिले और अच्छा मिले, तो उसके लिए आप शिव माँ पार्वती और शिव जी की पूजा कीजिए। घर में कोई कलेश चल रहा है, पति पत्नी में अनबन चल रही है, तो शिव परिवार की पूजा कीजिए, 100% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब साथ में यदि कोई ज़्यादा कामुक है, भोगी है, तो अपने शुक्र को बैलेंस कीजिए, शुक्र देवता से प्रार्थना कीजिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। ये 100% तय है कि आपका जो भोग विलास है, वो वासना है, वो काबू में आ जाएगी। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो अभी हमने शादी की रेखाएं जानी हैं, शादी के साथ साथ नौकरी की रेखाएं जानी हैं, और भी बहुत सारी ऐसे साइन हैं, रेखाएं हैं। यदि शुक्र पर्वत पर कोई नक्षत्र साइन बन जाए तो सेक्सुअल एक्टिविटी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, व्यक्ति नपुंसक तक हो जाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ऐसे में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि एक दूसरे में शारीरिक फिजिकल ना होने के कारण व्यक्ति अलगाव पैदा हो जाता है और डिवोर्स तक हो जाते हैं। तो उसके लिए आयुर्वेदिक उपाय कर सकते हैं और शुक्र का उपाय। शादी में कभी कभी बहुत ज़्यादा देरी हो रही होती है, तो जिस व्यक्ति की शनि पर्वत की उंगली अधिक लंबी हो और शनि पर्वत डाउन हो, तो व्यक्ति की शादी में बहुत ज़्यादा लेट होता है, डिस्टर्बेंस होता है और देर होता है। लेकिन देर आता है, दुरुस्त आता है, अच्छी शादी होती है।